हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जिन्होंने एनएसआई का फॉर्म भर दिया और जिनको लगता है कि नहीं एनएसआई का फॉर्म मतलब एनएसआई नहीं हो पाएगा या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम में नेम नहीं आ पाएगा, और या फिर चाहते हैं कि आप सिक्योर रहें कि अगर आपका एनएसआई नहीं हुआ और आपको सर्टिफिकेट कोर्स करना ही करना है, शुगर इंडस्ट्री में जाना ही जाना है, तो आप एक ऑप्शन दूसरा है बीएसआई का फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए बीएसआई का फॉर्म आ चुका है। तो बीएसआई का फॉर्म भरने के लिए आपको गूगल पे जाके बीएसआई पुणे डालना पड़ेगा। बीएसआई पुणे डालते ही आपकी पहली वेबसाइट खुल जाएगी, बसंत दादा इंस्टीट्यूट, ठीक है। और नीचे लिखा हुआ है फिर फॉर एडमिशन, यहाँ पर क्लिक कीजिए। तो आप फॉर एडमिशन यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद में देखिए आपके पास में ये सारी एलिजिबिलिटी, सिलेबस, इंस्ट्रक्शन सारे आ चुके हैं। तो ये चीज़ पहले बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको फॉर्म बता दे रहा हूँ फॉर्म में क्या क्या रहता है। आप यहाँ से डाउनलोड फॉर्म कर लीजिए, ठीक है। आपने फॉर्म डाउनलोड किया। अब फॉर्म डाउनलोड करने के बाद में देखिए क्या क्या आपको भरना है, ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये फॉर्म खुल के आ गया, ठीक है, देख सकते हैं आप फॉर्म खुल के आ गया। अब देखिए फॉर्म में क्या क्या है, स्टेप्स क्या क्या हैं, वो आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए पहला क्या कह रहा है कि डाउनलोड द एडमिशन फॉर्म 2024। इसकी जो लास्ट डेट है वो 24 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक है, ठीक है। और देखिए इसमें क्या कह रहा है कि प्रिंट आउट आपको लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद में फिल द एडमिशन फॉर्म ब्लू पेन। आपको जो एडमिशन फॉर्म भरना है वो ब्लू पेन से भरना है और कैपिटल लेटर में भरना है। अगर आपका कोई भी इनकम्प्लीट है तो आपको ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। और रिप्लाई विल बी गिवन ऑन सेकेंड डे आफ्टर रिसिप्ट ऑफ फॉर्म। आपको जो फॉर्म रिसिप्ट हो जाए इसके बाद में आपको रिप्लाई मिलेगा, यू हैव टू सेंड करेक्ट फॉर्म अगेन, ठीक है। अगर आपका इनकरेक्ट है तो आपको दोबारा रिप्लाई मिलेगा सेकेंड डे और आपको दोबारा आपको सेंड करने पड़ेगा अगर आपका कोई भी फॉर्म में गलती है तो, ठीक है। और तीसरा क्या कह रहा है, ऑल डिटेल इंफॉर्मेशन इज मैंडेटरी, ठीक है। नॉमिनेशन फॉर्म इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द एमएससी, ईवीएससी एंड एमएससी डब्ल्यूवेट। ये सारे कोर्स हैं, आपको इन कोर्स की डिटेल देखनी चाहिए। और नॉमिनेशन फॉर्म इज़ मैंडेटरी फॉर एसबीसी और एसएमसी, एसईसी और आपका एसटी, एसईडी, आई फाइट और एसआईटी। तो देखिए ये आपका सर्टिफिकेट सारे कोर्स हैं। ये शुगर इंजीनियरिंग का है, ये शुगर टेक्नोलॉजी का है, ये आपका डिप्लोमा है। एसईसी मतलब सर्टिफिकेट कोर्स, ठीक है। एसईडी मतलब डिप्लोमा कोर्स। ये आईफेट मतलब डाईफाइट है। तब देखिए, ठीक है। इसके बाद में क्या है, एडमिशन फॉर्म फीस 500 रुपये। एडमिशन की जो फ़ीस है वो 500 रुपये है और आपको ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। ये आपकी बैंक अकाउंट डिटेल दे रखी है, बसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट, एचडीएफसी बैंक दे रखा है, एफएससी कोड दे रखा है, अकाउंट नंबर दे रखा है और ये सारा दे रखा है, ठीक है। आप ध्यान रखिए कोई भी फर्जी वेबसाइट पे फ़ीस पेमेंट नहीं कीजिए। इसी वेबसाइट से आपका जो फॉर्म होगा उसी पे आप फ़ीस पेमेंट कीजिए, ठीक है। वरना कोई आपको भेजे फ़ीस पेमेंट करने के लिए, उस पर नहीं। फॉर्म आप डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद में उसी पर आपकी फ़ीस पेमेंट होनी चाहिए। और फ़ीस पेमेंट ऑप्शन के कई ऑप्शन है। पहला के छठा देखिए, आरटीजीएस कर सकते हैं, नेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। और डिटेल ऑफ यूटीआर। अगर आप ये सब नहीं करना चाहते तो आप मोबाइल से कर सकते हैं। मोबाइल से आपको प्रिंट आउट लेना है। मोबाइल से आपको प्रिंट आउट मतलब निकल जाए तो ठीक है, वरना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और डिमांड ड्राफ्ट और चेक आपका फ़ीस में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और इसके बाद में स्टिक आइडेंटिफाई कार्ड साइज ऑफ फ़ोटो। आपको एक क्या नाम A4 साइज सॉरी एक फ़ोटो आपको फर्स्ट पेज पे एंड नॉमिनी फॉर्म पे आपको चिपकाना पड़ेगा। और स्कैन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। आपको क्या क्या इसमें स्कैन करना पड़ेगा, एडमिशन फॉर्म विद फ़ोटो, 4 पेज का एडमिशन फॉर्म है, ठीक है। नॉमिनी फॉर्म विद ड्यूली साइंड एंड स्टाम्प्ड बाय द फैक्ट्री अथॉरिटी, ठीक है। और एजुकेशन आपके पास जो भी है सर्टिफिकेट, जैसे 10th का और डिग्री लेवल तक, 12th 10th, ठीक है, ये भी आपके स्कैन करने हैं। और आपके पास में एक एफिडेविट, अगर आपका कोई गैप है, ठीक है, तो आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, उसको भी आपको स्कैन करना है। और जो डिटेल ऑफ पेमेंट की है उसका स्क्रीनशॉट, ठीक है, आपको विद यूटीआर नंबर आपको उसमें आना चाहिए। तो ये आपको ये सारे स्कैन करके एक पीडीएफ बनानी है और पीडीएफ बनाने के बाद में उसको किस पे भेजना है,
bsi_admission_form@gmail.com, ठीक है। और इसमें ओनली एक ही बार आपको भेजना है, ऐसा नहीं कि आप बार बार कई बार भेजते रहें, ठीक है। आपको सेंड करना है। इसके बाद में कह रहा है इट शुड बी नोटेड दैट एट द टाइम ऑफ एंट्रेंस एंड टेस्ट इंटरव्यू एंड एडमिशन। एक चीज़ और बता दें कि जो आपका उसमें कोर्स होते हैं, कई सारे ऐसे कोर्स हैं जिसमें आपका क्या है, ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है। आपको क्या होता है, वहीं पर बुलाया जाता है और वहीं पर बुलाने के बाद में क्या करते हैं, वहीं पर आपका इंटरव्यू लिया जाता है और वहीं पर आपका एडमिशन जो होता है, इंटरव्यू और आपका छोटा सा एंट्रेंस एग्ज़ाम वहीं पर लिया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। और दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपका एडमिशन या एंट्रेंस एग्ज़ाम लेना है आपको, इंटरव्यू लेना है, तो क्या करेंगे, गूगल मीट एप्लीकेशन है, उससे आपका वो इंटरव्यू ले सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉइंट 13वां कह रहा है कैंडिडेट कॉल लेटर सिलेक्शन विल बी डिस्प्ले ऑन द वेबसाइट। इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको पहले ही नोटिस कर दिया जाएगा कि आपको कब आना है कब नहीं आना है। ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी एक्सेप्टेड एट BSI, ठीक है, BK या आपका मंजरी BK ऑन मंडे टू सैटरडे 9:30 से 5:30, ठीक है। और हॉलीडे आपके नहीं इसमें काउंट होंगे। तो ये 13 पॉइंट हैं, ये पढ़ने आपको बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ लीजिए। इसके बाद मैं आपको फॉर्म दिखाता हूँ। देखिए ये फॉर्म खुला हुआ है, ठीक है। आपको कैसे भरना है वो आपको मैं बताता हूँ। तो देखिए ये आपके पास में यहाँ पे प्रोग्राम का नाम आपको डालना पड़ेगा, जैसे आपका ST है, ठीक है, IFAT है या आपका जो भी है, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रोग्राम का नाम डालना पड़ेगा, यहाँ पर आपको फ़ोटोग्राफ चिपकाना है, यहाँ आपको फुल नेम कैपिटल लेटर में सारे लिखने हैं, ठीक है। फादर्स नेम आपका, और आपके पास में ऑक्यूपेशन क्या है, फादर्स का कैटेगरी क्या है, कास्ट क्या है, मेल हो फीमेल हो, और आपको परमानेंट एड्रेस या टेम्परेरी एड्रेस जो भी आप बढ़िया से भरें जिससे आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाए। और एक चीज़ आपको और बता दें कि आपको ईमेल जो है आपके पास अगर नहीं है तो आप बना लीजिए, ईमेल बहुत ज़रूरी है। अधिकतर जो भी आपका उसमें कांटेक्ट किया जाएगा अधिकतर आपको ईमेल पे ही किया जाएगा, तो इसलिए आप ईमेल ज़रूर बना लें। और स्टेट का जो भी आपका स्टेट का डोमिसाइल है वो वहाँ पे स्टेट का नाम लिख दें, जैसे उत्तर प्रदेश है या आपका और अभी है दिल्ली है, जो भी है वगैरह वगैरह, ठीक है। समझ में आ गया। इसके बाद में आ जाइए लोकल गार्जियन कॉन्टैक्ट, अगर लोकल है पुणे में तो ठीक है, नहीं है पुणे में तो कोई बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद में आपको क्वालिफ़िकेशन डिटेल आपको डालनी पड़ेगी, जैसे आप 10th है, 12th हो गया, ठीक है। BSc अगर आप किए हुए हैं तो BSc की फॉर्म डाल दीजिए। अगर BSc नहीं किया हुआ है तो आप BSc ऑप्शन छोड़कर BTech डाल दीजिए। अगर आप MSc वाला कोर्स करना चाहते हैं तो MSc डाल दीजिए। डिप्लोमा वाला कोर्स करना चाहते हैं डिप्लोमा डालेंगे, और एनी अदर एग्जामिनेशन आप कंडक्ट किया आप वो डाल सकते हैं। कहने का मतलब है आप जो भी कोर्स करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप अपनी एजुकेशन यहाँ पर भरेंगे। और भरने के बाद में ये वाला जो कोर्स है, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है कि आपने किसी फैक्ट्री में काम किया हुआ है 1 साल 2 साल, या फिर आप कहीं ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस डिटेल डाल दीजिए। और उसके साथ में आपको एक सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। और इसके बाद में ये अंडरटेकिंग आप पढ़ लीजिए, आई hereby डिक्लेयर की जो आपने जो भी आपका भरा हुआ है वो एकदम ठीक है, ठीक है। और इसके बाद में ये दूसरा ऑप्शन कह रहा है आई शैल अवॉइड बाई ऑल हॉस्टल रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। और जो पेमेंट की डिटेल है यहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी, कैश और UTR नंबर और डेट और बैंक का नेम जो भी आपने किया हुआ है। इसे और आपने ऑनलाइन किया है तो आपको ऑनलाइन ये डालना पड़ेगा, ऑनलाइन वाली डिटेल डालनी पड़ेगी। और आप क्या क्या आप ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म में अटैच कर रहे हैं वो आप यहाँ पे सारे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद में एक PDF बनाएंगे, PDF बनाने के बाद में ये आप भेज देंगे, ठीक है। समझ में। और आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली वो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आपका NSI में भरना पड़ा था उसमें ऑनलाइन भरते हैं, यहाँ पर आपको ऑफलाइन भरना होगा, ठीक है। और ये वाला आपका नॉमिनी फॉर्म रहेगा, ठीक है। ये नॉमिनी फॉर्म आपको भरना ज़रूरी है। उसमें लिखा हुआ है आपको शुगर टैग करना है या शुगर इंजीनियरिंग करना, डाइफाइट करना है, CCQC जो भी करना है, उसके लिए नॉमिनी फॉर्म कंपलसरी है। नॉमिनी फॉर्म में क्या है ये देखिए लिखा हुआ IFAT SED SET SMC SBC प्रोग्राम ओनली। तो यहाँ पे नेम एंड फुल एड्रेस ऑफ द फैक्ट्री, ठीक है, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन साइनिंग द नॉमिनी फॉर्म, ठीक है। और
वी हैव प्लीज़र इन नॉमिनी श्री डैश डैश, उनका नाम डालना है और प्रोग्राम डालना है। ठीक है, किस एडमिशन के लिए आप आ रहे हैं। ठीक है, ये आपको फैक्ट्री से भरवाना पड़ेगा, जिस फैक्ट्री में आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट ये कह रहा है कि फैक्ट्री की सील यहाँ पे लगेगी और उसके सिग्नेचर होंगे, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर जीएम के। ठीक है, ये आपके मैंडेटरी कर दिया है अगर आपको वो कोर्स करने हैं। ठीक है, फैक्ट्री से ये आपका ये नॉमिनेशन फॉर्म भरा जाएगा। और देखिए ये जो एकेडमिक ईयर 2023-24 की कुछ फ़ीस डिटेल दे रखी है। ठीक है, शुगर टेक्नोलॉजी का जो फ़ीस है वो आपकी 40,000 ठीक है पर ईयर दे रखी है। और अदर जो है वो आपकी 60,000 है। जो महाराष्ट्र के 40,000 है, महाराष्ट्र से अलग है, वो आपकी 60,000 फ़ीस देंगे। ठीक है, और ये आपका 1,000, ये 1,000 सबको डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए अगर आप डाइफाइड करना चाहते हैं तो महाराष्ट्र के हैं तो 70,000, अगर अदर हैं तो 1,00,000 आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। अगर इधर आ जाइए तो आपकी अगर महाराष्ट्र के हैं तो शुगर बॉयलिंग के लिए 35,000, शुगर इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट कोर्स के लिए 25,000, और अदर हैं तो इसका आप देख लिए 15-20 हज़ार एक्स्ट्रा हो गई। 50,000 आपका उसके लिए चाहिए शुगर सर्टिफिकेट के लिए, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए 30,000। ठीक है, अगर आप एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस से करते हैं तो 35,000 महाराष्ट्र के लिए, 49,000 अदर हो गया। और आपका एल्कोहल टेक्नोलॉजी आप एमएससी वाइन से करते हैं तो आपका 1,15,000 हो गया महाराष्ट्र के लिए, 1,50,000 हो गया अदर के लिए। 2 हॉस्टल हैं। ठीक है, आपका अगर हॉस्टल लेना चाहते हैं तो आपकी पर सेमेस्टर जो फ़ीस रहेगी, ओल्ड हॉस्टल 8,000 रहेगा। ठीक है, और डिपॉजिट अमाउंट आपको 2,000 जमा ही करना पड़ेगा हैंड टू हैंड। और आपका न्यू हॉस्टल लेते हैं तो 6,000 पर मंथ रहेगा इसकी फ़ीस। ठीक है, और इसकी 5,000 आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, डिपॉजिट अमाउंट ये देखिए, ये कोर्स डिटेल है। फ़ीस डिटेल दी है 2023-24 की, सेम ही हो सकता है 2024-25 की रहे। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ एलिजिबिलिटी एंड कॉल लेटर पे। देखिए ये कुछ आपके जो एसटी है आपका शुगर टेक्नोलॉजी हो गया। ठीक है, इसके बाद में देखिए एसटी के बाद में आपका आईफेट हो गया, यहाँ पे डाइफेट बोलते हैं। यहाँ पे एसआईटी हो गया, शुगर इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी। शुगर इंजीनियरिंग डिप्लोमा हो गया, शुगर इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट हो गया, शुगर मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट हो गया, ये आपका सर्टिफिकेट कोर्स हो गए। और आपका शुगर बॉयलिंग SBCC जिसे बोलते हैं, जूस सुपरविजन सर्टिफिकेट ये अलग है, ETP ऑपरेशन ये भी सर्टिफिकेट अलग है। और ये आपके MSc से रिलेटेड यहाँ पर सर्टिफिकेट दिए हुए हैं। ठीक है, अब आपको दूसरा पॉइंट दिखाते हैं, सिलेबस फॉर एंट्रेंस एग्जाम। ये देखिए सिलेबस फॉर एंट्रेंस एग्जाम, एंट्रेंस टेस्ट कंटेन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंटेनिंग 100 मार्क्स शुगर टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे आपके 50 मार्क्स, मैथमेटिक्स से 30, जनरल इंग्लिश से 20 मार्क्स। और द सिलेबस विल बी एज पर BSc के इक्विवेलेंट ही रहेगा। और आप अगर आईफेट में रहेंगे सेम 100 मार्क्स का है। इसमें जनरल केमिस्ट्री 40 मार्क्स की रहेगी, बायोलॉजिकल 40 मार्क्स की, और जनरल इंग्लिश 20 मार्क्स की। सिलेबस आपसे BSc से रिलेटेड रहेगा। और अगर आप MSc में देखते हैं इन्वायरमेंटल साइंस तो इसमें आपका 30 मार्क्स का केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी आपका 30 मार्क्स का, और जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स का, और इन्वायरमेंटल साइंस 30 मार्क्स का। लेकिन एक चीज़ आपको बता दें, इसमें सिर्फ एंट्रेंस एग्ज़ाम उन्हीं का होता है। जैसे आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस उन्हीं का हो गया, जैसे शुगर टेक्नोलॉजी, डाइफाइट, MSc और MSc वाइन एंड बेवरेज। बाकी का क्या है, आपको वहीं पर एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, देखो आपको दिखाते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर, देखो द ऑनलाइन इंटरव्यू ऑफ ऑल कैंडिडेट फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-20 का दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है। इसमें आप देखिए तीसरा पॉइंट देख रही है, इंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी ओनली MSc वाइन बेवरिंग एंड एल्कोहल टेक। ठीक है, ऑल अदर कैंडिडेट सेल अपीयर फॉर इंटरव्यू एज पर गिवन शेड्यूल। अब देखिए उसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स हैं, आप तीसरा पॉइंट देखिए ध्यान से। तीसरा पॉइंट कह रहा है देखिए कि इंट्रेंस एग्जाम ओनली MSc के लिए होगा, बाकी जो कैंडिडेट हैं उनको इंटरव्यू पर बुलाया जाएगा। और जो शेड्यूल मिलेगा वो इस वाली वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। जैसे आपको ये दिखाते हैं, ये यहाँ पर आपको शेड्यूल दिखा दिया जाएगा किस तारीख को। ठीक है, देखिए ये आपका पुराना है शेड्यूल,
आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए ये एंट्रेंस एग्ज़ाम टेस्ट का पुराना शेड्यूल है, जैसे उन्होंने दिया है शुगर टेक्नोलॉजी को 18/7/2023 को 10 से 5 दिया हुआ है, ठीक है, ये दे रखा है। अब अगर शुगर इंजीनियरिंग का आप देखते हैं तो 18 तारीख को 18/7/2023 10 से 5, तो आपको पहले से ही नोटिस दे दिया जाएगा, आपको बुला लिया जाएगा और वहाँ पर क्या है, आपको छोटा सा एंट्रेंस एग्ज़ाम हॉल का होगा और आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। इसके बाद चौथा पॉइंट कर रहा है, चौथा हो गया। अब पांचवा पॉइंट कर रहा है द जीमेल आईडी प्रोवाइडेड ऑन द एडमिशन फॉर्म विल बी वैलिड। आपने अगर एडमिशन फॉर्म में जो भी जीमेल प्रोवाइड किया है वो आपकी वैलिड होनी चाहिए, जिससे आपको उसी से आपको कम्युनिकेशन किया जाएगा। इसके बाद में कह रहा है इफ़ एनी कैंडिडेट डू नॉट हैव जीमेल आईडी क्रिएट द जीमेल आईडी। सो मैं बता चुका हूँ कि आपके पास अगर जीमेल आईडी नहीं है आप क्रिएट कर लीजिए। और सातवां पॉइंट कह रहा है द इंटरव्यू एंड द एंट्रेंस एग्जाम इज ओनली ऑन गूगल मीट, ठीक है। ये भी आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन या इंटरव्यू जो भी होगा वो गूगल मीट पे होगा, तो इसीलिए अगर आपको कम्युनिकेशन में बताया जाए तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए गूगल मीट में। और आठवां पॉइंट कर रहा है वाइल फेसिंग इंटरव्यू ऑन गूगल मीट एनी मल प्रैक्टिस अनफेयर मीन्स इज नॉट। कहने का मतलब अगर आपका गूगल मीट पे कोई भी इंटरव्यू हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपको पीछे शोर हो रहा है या मान लो उनको लग रहा है कि आप चीटिंग कर रहे हैं या कोई अदर जो है नॉइज वाइज हो रही है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। नवा पॉइंट क्या कह रहा है, नवा पॉइंट कह रहा है कि फॉलोइंग ईमेल आईडी कैन बी यूज फॉर सेंडिंग द व्हाट्सएप नंबर, जीमेल आईडी एंड इफ़ एनी क्वेरी रिगार्डिंग गूगल मीट, ठीक है, एंड ऑनलाइन इंटरव्यू ओनली, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है ईमेल्स आईडीज़, ठीक है, सेंडिंग व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं जीमेल आईडी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है गूगल मीट से रिलेटेड, ठीक है। अब देखिए इसमें दे रखा है एमएससी वाइन बेवरेज एल्कोहल टैक, इनसे आप कांटेक्ट कीजिए। शुगर टेक्नोलॉजी के लिए सारी क्या है ईमेल आईडी दे रखी है, ठीक है, ये आपको दे रखी सारी ईमेल आईडी। और इन ईमेल आईडी पे इन जो भी आपके ये कोर्स हैं इनसे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इनसे मीट कर सकते हैं, मतलब इनको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपको दिखाते हैं, इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखिए एंट्रेंस टेस्ट एंड इंटरव्यू शेड्यूल, ठीक है, ये इस टाइप्स का आपको दिया जाएगा, पहले ही बता दिया जाएगा और ये आप वेबसाइट पे विजिट करते रहिए। तो देखिए आपको अगर कोर्स डिटेल देखनी है तो एमएससी एनवायरनमेंट एंड साइंस से करनी है तो इसका कोर्स कोड का ईएस है और ड्यूरेशन इसकी 2 साल है और सीट जो है 24 रहती है, ठीक है। एलिजिबिलिटी इसकी बीएससी हो गई, आपका एनी एक्सपेक्ट मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस बीई आपका सिविल और आपका केमिकल से या फिर बीएससी एग्रीकल्चर से, ठीक है। आपको एमएससी वाइन एंड बेवरिंग एल्कोहल टेक्नोलॉजी से करना है तो आपका सेम 2 साल का है, 24 सीटें हैं। अगर आपको शुगर टेक्नोलॉजी करना है तो यहाँ पर 50 सीट दे रखी हैं और इसका जो कोर्स की ड्यूरेशन है वो 2.5 साल है, ठीक है। और इसका कोड एसटी हो जाएगा और इसकी एलिजिबिलिटी यहाँ पर दे रखी है बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स स्टैटिक्स शुगर टेक्नोलॉजी या फिर बी होना चाहिए आप, ठीक है, केमिकल से या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियर या फिर बीटेक होना चाहिए आपका केमिकल से, ठीक है। और अगर आप करना चाहते हैं डिप्लोमा कोर्स जैसे इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी से तो आपके पास में 1.5 साल का टाइम दिया जाएगा, आपके पास बीएससी होना चाहिए और बी होना चाहिए। और अगर आप करते हैं डाइफाइट में आपका सेम 22 मंथ होने चाहिए, 12 दूनी 24 मतलब एक साल और 10 महीने। इसकी सीट की कैपेसिटी 150 है, इसमें सीट ज़्यादा हैं और इसमें बीएससी चाहिए होता है या फिर बीटेक केमिकल या बायोटेक्नोलॉजी चाहिए होता है, ठीक है। अगर आप शुगर इंजीनियरिंग का डिप्लोमा करना चाहते हैं तो इसमें सीटें बहुत कम है, 15 सीटें हैं और जबकि आपका एनएसआई में 40 सीटें हैं। इसके लिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल आपका कंपलसरी है। अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं शुगर इंजीनियरिंग का, ये भी आपका सीटें 15 हैं, इसमें भी डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, इसमें डिप्लोमा और मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, शुगर मिल में आपका 1 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आप शुगर मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं तो इसकी 35 सीटें हैं और 1 साल की इसकी ड्यूरेशन है, ठीक है। अगर आप शुगर बॉयलिंग सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं तो इसकी 1.5 साल है और 60 आपकी कैपेसिटी है और इसमें 2 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी शुगर मिल में, ठीक है। अगर आप जूस सुपरविजन सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं तो आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी है, ठीक है। और अगर ईटीपी प्रोसेस करना चाहते हैं तो भी आपके पास में
2 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी है। ठीक है, तो ये सारे कोर्स हो गए। अगर करियर और प्लेसमेंट देखते हैं तो इन्होंने दे रखे हैं कि ये सारी महाराष्ट्र की कंपनी है, ये सारी महाराष्ट्र की कंपनी है। डिस्लेरी हो गई, एक गुजरात की हो गई, कर्नाटक की हो गई। ठीक है, अगर नीचे देखा जाए तो उत्तम इंडस्ट्रीज़ गाज़ियाबाद ये यूपी की है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो DSCL शुगर ये यूपी की है, यहाँ भी इनका प्लेसमेंट होता है। बजाज हिंदुस्तान में भी ये देते हैं अपना प्लेसमेंट। ठीक है, बाकी पुणे में सारी है, मुंबई में है, सोलापुर है, बेंगलोर है, पुणे है, ये आप सब देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनका प्लेसमेंट होता है। ये सारा प्लेसमेंट दे रखा है, प्लेसमेंट का सिस्टम।